हेलो फ्रेंड्स, झटपट प्लेटर में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी आप सबको पता चल ही गई। ये है अष्टमी नवमी पर बनने वाला प्रसाद, जो मैं आपको पूरी मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी चने रात को भिगोकर रख लिए और अब उसको कुकर में डालकर 2 से 3 गिलास पानी और आधा चम्मच नमक डालकर मैंने 7 से 8 सीटी लगवा ली। ये चने पकने में थोड़ा समय लगाते हैं, इसलिए इसको रात को भिगोना होता है और सीटी भी ज्यादा लगानी होती है। ये देखिए, चने पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए आपको जो भी घी, रिफाइंड या तेल पसंद है वो आप डाल लें। उसके साथ ही हमने 1 और आधा चम्मच जीरा डाल लिया। जीरा हल्का सा लाल होते ही हमने घिसा हुआ अदरक भी डाल लिया और जैसे ही अदरक का रंग हल्का सा बदले, हमें उसी समय 2 मीडियम साइज के टमाटर भी घिसकर डाल लिए। टमाटरों को भूनते हुए उसमें हम सूखे मसाले भी डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाल लिया। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, क्योंकि नमक का आधा चम्मच हमने उबालते हुए भी डाला है। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे रंग के लिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच यहाँ मैंने आंवला पाउडर लिया है। आप आंवले पाउडर की जगह आमचूर, जिसको कि ड्राई मैंगो भी बोला जाता है, डाल सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से भूनते हुए उबले हुए चने भी डाल लेते हैं। यहाँ हमें इसी पानी के साथ चने डालने हैं और पानी सूखने तक इसको धीमी गैस पर चलाते हुए उसमें 2 चम्मच भुना जीरा पाउडर भी इसी समय डाल लेते हैं। चलाते चलाते पानी सुखाना है। देखिए, 2 से 3 मिनट में ही पानी सूखने लगा और पूरी तरह से सूखने पर हरा धनिया डालते हुए गैस को बंद करके इसे अलग रख लेते हैं। और अब तैयार करते हैं हलवा प्रसाद। यहाँ हलवे की चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ ध्यान देना कि जिस कटोरी से हमें पानी मापना है उसी कटोरी से चीनी और सूजी भी लेनी है। तो मैंने यहाँ 6 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी और आधी कटोरी यानी 1.5 कटोरी चीनी डाली है। चीनी को पानी के साथ चलाते हुए 2 हरी इलायची भी इसी समय कूटकर डाल ली। हरी इलायची का स्वाद चाशनी में डालने से हलवे का स्वाद और अच्छा आता है। तो यहाँ बस चीनी घुलने और 1 से 2 उबाल आने पर ही चाशनी तैयार हो जाएगी। हलवे के लिए फिर से कढ़ाई रखते हुए उसमें 1 कटोरी घी डाल लिया और यहाँ ध्यान देना कि मैंने वही कटोरी यूज की है। इससे आपको सही मेजरमेंट का पता चलेगा और हलवा बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी और आधी कटोरी सूजी ली है। एक और जरूरी बात यह है कि जितनी आप सूजी लेंगे उससे 4 गुना पानी ही हमें लेना है। जैसे आपने देखा कि 1.5 कटोरी के लिए 6 कटोरी पानी, या आप 1 कटोरी सूजी लेंगे तो 4 कटोरी पानी, और जितनी सूजी आप लेंगे उतनी ही चीनी। जैसे हमने 1.5 कटोरी सूजी ली है तो हमने चाशनी में 1.5 कटोरी ही चीनी डाली है। सूजी के हल्के भूनते ही इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है। इससे हलवे का स्वाद कितना बढ़िया होगा ये तो आप खाकर ही कमेंट में बताना, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको हमें हल्का पूरे होने तक भूनना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह आपको कैमरे में सही से पता चल रहा होगा। बस इसी समय हलवे को चलाते हुए धीरे धीरे चाशनी डालते जाएं। यहाँ चाशनी डालते हुए आपको हलवा साथ साथ ही चलाना है ताकि उसमें गुठलियां ना बने और हलवा बिल्कुल परफेक्ट बने। हलवे को धीरे चलाते हुए सूखा नारियल भी मैंने साथ में ही डाल लिया और ये भीगी हुई किशमिश भी इसी समय डालते हुए हलवे को पानी सूखने तक चलाते जाएं। यहाँ मैंने हलवे का अच्छे रंग के लिए थोड़ा सा पीला फूड कलर भी डाला है। ये आप पर है, आप डालें या ना डालें। बस सबको धीरे धीरे चलाते हुए बस हमें पानी सुखाना है। यहाँ हलवे के छींटे ऊपर आ रहे हैं तो मैंने यहाँ इसे मीडियम गैस पर करके ढक दिया। 2 मिनट बाद देखिए पानी हल्का लग रहा है तो मैंने फिर से 2 मिनट और ढक दिया। तो ये लीजिए, हो गया यहाँ हलवा प्रसाद भी तैयार। ऊपर से सूखा नारियल डालते हुए सजा लिया और लगाया माता रानी को भोग। तो आप भी इसी मेजरमेंट के साथ बनाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर।